So in this video what I'm going to do is कि I'm going to explain you for future predictions. Okay, so far what we have in this sheet is that we have got the data for till 2035. Okay, so now what we have in front of us is 2019, as you see. Okay, and here what we have is we have already identified that कि 246 से 247 हमने जनरली देखा हमारे ट्रेडिंग के जो हाइज थे या जहाँ से हमारा पोजीशन बनता है वो या जहाँ से हमारी साइकिल स्टार्ट होती है वो ये पॉइंट रहता है। ठीक है, सो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये भी एक आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि वीकेंड है कि क्या है इन डेट्स को। आज जैसे कि नहीं, अभी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लमसम हाई बनने की उम्मीद है या हाई पहले से बना हो और यहाँ पे भी जो आपको मिले वो गिरता हुआ मूव मिले, तो यहाँ से जो लेवल्स आएंगे वहाँ से 5% का एक रेंज आपको कम से कम दिखेगा। ठीक है, तो ये हुई 2019 की फोरकास्टिंग। ठीक है, ऐसे ही क्या यहाँ पे रुक जाएं? नहीं, 19 के पहले हमको 19 में अच्छा 2 बार आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देखो कि 19 में फिर से एक बार आ रहा है। ठीक है, वो कब आ रहा है? नवंबर में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपका 246 247 आ रहा है 6 और 7 नवंबर के करीब। तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी बनती है। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, ऐसे आने वाली जितनी भी डेट्स हैं उनको आप मार्क कर लो इस एक्सेल में और उनको एक किसी डायरी में लिख लो। ठीक है, जिससे कि आपकी एक फोरकास्टिंग की डेट्स आपके पास पहले से आ जाएंगी जिनके लिए आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, एक और चीज़ अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं बताई पता नहीं आप लोग सर्च कर पाओगे कि नहीं, पता नहीं कितने ही लोग उस चीज़ को सर्च करने की भी कोशिश करेंगे। मैंने एक एक्सरसाइज दी हुई है फेलियर्स के रीज़न सर्च करने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीज़न ऑफ फेलियर्स हैं उनमें से एक रीज़न आपको बता देता हूँ जो वेरी मच एविडेंट है। ये जो आपको फेलियर्स दिख रहे हैं इनमें से एक जो चीज़ मेरे को नोटिस हो रही है, पहली चीज़ जितने भी फेलियर हैं देखिए मंथ कौन कौन से हैं। ये दिसंबर का महीना, ठीक है, ये दूसरा सेकेंड अगेन दिसंबर, दिस इज़ अगेन दिसंबर एंड दिस इज़ अगेन दिसंबर। अब अगर आप देखोगे जाके तो ऐसा नहीं है कि दिसंबर का हर एक मूव फेल हुआ है, मगर ये आपके मूव्स फेल होते हुए दिखे हैं जो कि दिसंबर में आए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिसंबर में हर बार फेल हो रहा है। आप देखो जा करके ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ देख चुका हूँ। उसके अलावा आपके जो बचे हुए 2 मूव्स हैं वो देखिए कब फेल हो रहे हैं, अक्टूबर में फेल हो रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर में फेल हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि भाई एक रीज़न तो ये है कि जो फेलियर्स आए वो कोई 2 सेगमेंट में, एक सेगमेंट में आप डिवाइड कर पाए या 2 सेगमेंट में डिवाइड कर पाए। फेलियर्स अकर्ड इन दिसंबर और अक्टूबर। इनके अलावा कोई भी महीना अभी तक मैंने नहीं देखा जिसमें कि फेलियर अकर हुआ। तो ये वाला जो मूव आपका आने वाला है, कब आ रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, याद आया आपको? अभी हमने देखा था 13 से 14 जनवरी के आसपास। तो दिसंबर में नहीं है, तो चांसेस ऑफ फेलियर नेग्लिजिबल, मतलब चांसेस तो नहीं है फेलियर के। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारा अभी हमने देखा कि एक और मूव आ रहा है लमसम, वो 7 या 8 ऑफ नवंबर को आएगा 2019 में फिर से, जिसका कि मतलब हुआ वो भी फेल होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि पता चला मैंने अभी ये नहीं बताया होता तो आप तो जाकर के अगर मान लीजिए कि अगला या कोई आगे आने वाले साल का कोई मूव ऐसे टाइम पे पड़ रहा होता तो आप तो जाकर के उसको ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर या अक्टूबर का हर एक मूव फेल होगा। मैंने ये बताया कि फेलियर जो आए ये दोनों इन केसेस में आए। ठीक है, तो ये एक तरीका था। हो सकता है कोई दूसरा प्लैनेट अंदर का इंटरनल प्लैनेट हो जिसकी वजह से आप जिसे सर्च कर पाओ और आप इसे और बेटर बना सको। ठीक है, या आप एक और एक्सरसाइज जो मैंने दी हुई है कि 10 ईयर की साइकिल या जो और दूसरी साइकिल्स हैं यार, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी साइकिल्स हैं, आप उनके साथ में इसको मैच करने की कोशिश करो कि भाई उनके बेसिस पे क्या मैं इसको कोरिलेट करके कुछ इससे निकाल सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इस साइकिल में जाओ, देखो ईयर जो फेल हुए हैं उनके बीच का डिफरेंसेस क्या हैं, क्या उनसे कुछ कंक्लूजन निकल रहा है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा आपको, उसके बाद शायद आपको कुछ निकल करके आ जाए। ठीक है, ऐसे ही ये सेकेंड एक्सरसाइज
जो मैंने आपको पहले ही बताई हुई थी, वीडियो के दौरान बता दी थी मैंने, कि इस साइकिल को जो कि निफ्टी में चल रही है, और जो कि निफ्टी तो मिक्सचर है बहुत सारे स्टॉक्स का, तो क्या ये साइकिल किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी सेक्टर में या किसी इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी किसी में भी चल रही है, तो आपका काम है उसको आइडेंटिफाई करना। ये आपकी एक्सरसाइज है, आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। बेटर है अपनी बाउंड्रीज को पुश करो, अपनी लिमिट्स को और दूर तक ले जाओ, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज दे दी है। अगर मैं नहीं देता तो शायद आप सोचते भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर यही केसेस होते हैं कि कोई सोचता ही नहीं करने को ये सब। और उसके अलावा जो भी आप इसके बेसिस पे बनाओ कुछ भी, अगर वो फेलियर भी है, ठीक है, अगर वो स्टॉक काम भी नहीं कर रहा, फिर भी उसका एक स्टैटिस्टिकल टेबल आप बनाओ, जैसा मैंने आपको बना के दिखाया है। ऐसे जितने टेबल्स आप बना सकते हो, जितने स्टॉक्स पे बना सकते हो, उतने बनाते चले जाओ। इसी तरीके से आप साइकिल निकालना सीखोगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं रोकता हूँ यहीं पर ही, ठीक है। थैंक यू, बाय। दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स मानिया वेबसाइट। गूगल पे आपको सर्च करना है thecoursemania.com, स्पेलिंग सही टाइप करना है thecoursemania.com। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हर टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही चीप प्राइस में। आप नीचे स्क्रॉल करके सब चेक कर सकते हैं। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग। आपको कोर्सेज का अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगा, जैसे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, डिजिटल मार्केटिंग, तमिल कोर्सेज, प्राइज एक्शन, गन कोर्सेज, ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी, बुक, एस्ट्रो ट्रेडिंग। आप कोर्स रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कोर्स ना मिले, और आप कोर्स एक्सचेंज भी हमसे कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अनलिंक्ड कोर्स हो जो और कहीं ना हो। और अगर आपके पास लॉगिन भी है तो आप लॉगिन भी दे सकते हो। विदाउट वाटरमार्क हम वीडियोस डाउनलोड कर देंगे और आपको उसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। उसके बाद आप नीचे आप पूरा चेक कर सकते हैं कोर्सेज का लिस्ट। ब्राउज ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा कोर्सेज शो हो जाएगा, जितने भी कोर्सेज हैं वेबसाइट पे। इधर आप आने के बाद आप नीचे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स बाई करना है तो उसके लिए आपको कोर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। आपको ऐड टू कार्ट करना है, जो भी कोर्स बाई करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद क्वांटिटी आपको 1 ही रखना है। उसके बाद आपको चेकआउट पे क्लिक कर देना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप अगर पेपल और क्रिप्टो से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको अपना नेम डालना है और ईमेल एड्रेस डाल देना है, और आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड चल रहा है, 10% का डिस्काउंट एवरी कोर्सेज पे मिल जाएगा आपको कूपन कोड टाइप करने के बाद अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम और ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ईमेल पे थोड़ा कम एक्टिव रहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टेंट रिप्लाई के लिए। और उसके बाद आपको एग्रीमेंट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI ID, वीज़ा, मास्टर कार्ड, नेट बैंकिंग, आप हर टाइप के पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको कॉन्टैक्ट अस करके आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हमारा टेलीग्राम आईडी आ जाएगा, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हम पेमेंट वेरीफाई करके आपको थोड़ी देर में आपके ईमेल एड्रेस पर डाउनलोड लिंक सेंड कर देंगे। और अगर आपको इंस्टेंट एक्सेस चाहिए कोई भी कोर्स का पेमेंट करने के बाद तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।